हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए अपराजिता से संबंधित 65+ एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, जो शिवानी लेखिका के द्वारा रचित हैं। और जो लोग एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी इंटरेस्टेड हैं वही लीजिए, जिनको इंटरेस्टेड नहीं है तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, ये पेड पीडीएफ है। और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ सारे के सारे आपको मेंशन किए हुए मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। अपराजिता की लेखिका कौन है? तो विकल्प ये हो जाएगा शिवानी। प्रश्न संख्या 2, अपराजिता कहा गया है, किसे कहा गया? डॉक्टर चंद्रा को कहा गया है। प्रश्न संख्या 3, अपराजिता कहानी में किसका निचला धड़ निष्प्राण मांसपीड़ मात्र था? तो चंद्रा। अपराजिता में कौन सा गुण सर्वाधिक बताया गया है? तो विकल्प सी, जिजीविषा। फिफ्थ नंबर है, जन्म के 18वें महीने में अपराजिता को क्या हो गया था? तो पोलियो हो गया था। डॉक्टर चंद्रा की बड़ी इच्छा क्या बनने की थी? तो डॉक्टर। लेखिका को वह बीते भर की लड़की किससे कम नहीं लगी? तो विकल्प ए, देवांगना। डॉक्टर चंद्रा ने एमएससी के किस विषय में किया? तो प्राणी शास्त्र में किया। डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी मिली, कब मिली थी? 1976 ईस्वी। प्रश्न संख्या 10, अपराजिता पाठ के आधार पर वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? तो विकल्प ए, शारदा सुब्रमण्यम। लेखिका से मुलाकात के समय डॉक्टर चंद्रा किस संस्थान से जुड़ी हुई थी? तो आईआईटी मद्रास। राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड किसे मिला था? तो चंद्रा को मिला था। डॉक्टर चंद्रा किस देश की थी? तो भारत की थी। निर्जीव धड़ वाली लड़की का क्या नाम था? तो चंद्रा। कभी कभी भगवान हमें किससे मिला देते हैं? तो विलक्षण व्यक्ति से मिला देते हैं। प्रश्न संख्या 16, विधाता को कौन दोषी ठहराता है? तो सब ठहराते हैं। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर क्या था? तो जननी का बड़ा सा चित्र। नाक के दोनों ओर क्या थे? 2 हीरे थे। चंद्रा की रुचि किसमें थी? संगीत में रुचि थी। प्रश्न संख्या 20, हम अपनी विपत्ति के लिए हमेशा दोषी ठहराते हैं, किसको? विधाता को ठहराते हैं। चंद्रा को डॉक्टरेट मिली थी 1976 ईस्वी में। डॉक्टर चंद्रा की स्कूली शिक्षा कहां तक हुई थी? तो एमएससी। विधाता को दोषी कब ठहराया जाता है? विपत्ति में ठहराया जाता है। प्रश्न संख्या 24, विधाता ने अभिशप्त काया को कैसे दंड दिया? तो विकल्प ए, कठोरतम। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने जीते थे, कैसे जीते थे, क्या जीती थी? स्वर्ण पदक जीती थी। मैडम, मैं चाहती हूं कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा ना दे। ये सब किसके हैं? तो ये सब डॉक्टर चंद्रा के हैं। लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को सबसे पहले कहाँ देखा था? तो उनकी कोठी के अहाते में कार से उतरते हुए देखा था। प्रश्न संख्या 28, डॉक्टर चंद्रा की माताजी का नाम क्या था? तो सुब्रमण्यम था। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? तो पक्षाघात बीमारी हो गई थी, जिससे गर्दन के नीचे उनका सर्वांग अचल हो गया था। लेखिका ने पिछले महीने कैसे अभिशप्त काया देखी थी? तो उसका निचला धड़ एकदम निर्जीव था।
जीवन में किसने हथियार डाल दिए थे? उस युवक ने जीवन में हथियार डाल दिए थे जिसका एक हाथ चलती ट्रेन में गिरने के पर कट गया था। डॉक्टर चंद्रा कहाँ से और किस विषय में शोध कार्य किया था? तो डॉक्टर चंद्रा ने बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से माइक्रोबायोलॉजी विषय में अपना शोध कार्य किया था। चंद्रा को लेदर जैकेट में कसी देखकर लेखिका को किसका स्मरण होता था? तो चंद्रा को लेदर जैकेट में कसी देखकर लेखिका को जिस बख्तर से सज्जित एवं युद्ध क्षेत्र से में डटे राणा संगा का स्मरण आता था। डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? तो उनकी जननी उनकी माता का ज़्यादा था। जननी देखिए यहाँ पर एक्चुअली उनकी माता का माता का जिक्र किया गया है। किसकी? डॉक्टर चंद्रा की माता का जिक्र किया गया है जननी मिस। प्रश्न संख्या 36, लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था? तो गोरापंत। उसी बीच में देखिएगा आया हुआ है एक टर्म ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? तो लखनऊ। ये आपको बताना है, अपराजिता के आधार पर बताना है, पाठ के आधार पर बताना है। डॉक्टर चंद्रा ने किस विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी? तो माइक्रोबायोलॉजी। डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे? धैर्य था, ढीठ इच्छा शक्ति थी, लगन थी, तो इनमें सभी हो जाएंगे। किस पाठ में दिव्यांग महिला के धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया है? तो किस पाठ में? अपराजिता के पाठ में बताया गया है। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? तो उसकी मां की थी, डॉक्टर चंद्रा की मां की। डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? डॉक्टर वर्गीज। लेखिका ने पहली बार डॉक्टर चंद्रा को किस गाड़ी से उतरते देखा था? तो कार। लखनऊ में स्थित मानसिक रोगियों का अस्पताल का नाम क्या है? तो नूर मंजिल। जननी का क्या अर्थ है? माता। लेखिका ने देवांगना किसे कहा है? डॉक्टर चंद्रा को कहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है, कहाँ पे स्थित है? बंगलोर में स्थित है। श्रीमती सुब्रमण्यम कौन थी? चंद्रा की माता थी। डॉक्टर चंद्रा के शरीर का निचला हिस्सा कैसे निजी हो गया था? तो पोलियो से हो गया था। चंद्रा की प्रारंभिक शिक्षा किस विद्यालय से हुई थी? तो माउंट कार्मेल में हुई थी। चंद्रा के माता पिता ने कहां से व्हीलचेयर मंगवाया था? तो पेंसिल्वानिया से मंगाया था। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाले प्रथम दिव्यांग बालिका कौन थी? तो डॉक्टर चंद्रा। लखनऊ मेधावी युवक परीक्षा देने कहाँ गया था? तो इलाहाबाद। शिवानी का जन्म कहाँ हुआ था? राजकोट गुजरात। शिवानी का जन्म कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1923 ईस्वी। शिवानी की उच्च शिक्षा कहाँ हुई थी? शांति निकेतन कोलकाता विश्वविद्यालय। शिवानी की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी? 79 वर्ष में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवानी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 21 मार्च 2003 में हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है, शिवानी जी के 2 उपन्यास कौन कौन से हैं? तो मायापुरी, कृष्णकली। कौन सी कहानी शिवानी जी की नहीं है? तो इंद्रजाल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास शिवानी जी ने नहीं लिखा है? तो संग्राम। शिवानी जी किस पर करारा व्यंग किया है? सामाजिक रूढ़ियों तथा आडंबरों पर किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवानी जी की भाषा क्या थी? सरल एवं सहज थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किनके शब्द के बारे में ये कहा गया है? हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाते अपने ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो डॉक्टरेट
भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। किसके? डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार भी खोल देता है। किस पाठ का अंश है? तो अपराजिता पाठ का अंश है। रिक्त स्थान को भरना है। भाषा में, किस भाषा में माता पुत्री, माता यानी कि सुब्रमण्यम और उनकी बेटी जो चंद्रा थी उसकी बातें, उनके बारे में जिक्र किया गया है। दोनों ने मैक्समुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की थी। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। और शिवानी जी का अंतिम समय कहाँ बीता था? दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवानी को भारत सरकार से किस नाम से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। अपराजिता कहानी से मैंने जितना भी प्रश्न बनाया था सारे का सारे इंपॉर्टेंट है। पूरा यूट्यूब में ढूंढ मारिए, आपको इतना ऐसा कंटेंट कहीं मिलने वाला नहीं है। जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको बेहतरीन है, बेहतरीन, सबसे बेहतरीन, यूट्यूब का सबसे बेहतरीन है। और सबसे ज़्यादा प्रश्नों का पिटारा यहीं पे मिलेगा आपको, और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हर तरफ से मैं करने की कोशिश करता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। अगर इससे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो भाग 2 में भी देखने को मिलेंगे। जिनको भी ऐसी PDF चाहिए या पूरा MP टेट वर्क तो के जितना मेरे पास कंटेंट है वो चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इसी पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके PDF प्राप्त कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।